उसके बाद फिर जाके एक एचआर का मेरे पास आया था, उसमें ऑलमोस्ट 15-20 दिन लगे थे कॉल का, लेकिन जिस दिन उसका कॉल आ गया ना उसके 4 दिन में ही मेरी हायरिंग हो गई थी। सबको सेम मेल भेज दो, दिन में 20 मेल भेजोगे आपको 1 या 2 में से रिस्पॉन्स आएगा। वहाँ पे सीधे आपका कोई ना कोई इंटरव्यू मैं गारंटी देता हूँ आपका वहाँ पे हो जाएगा। और ये सारे ईमेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो जो चीज़ें वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुआ शिफ्ट के रिगार्डिंग, प्लस आपका सैलरी के रिगार्डिंग। तो टेली परफॉर्मेंस से कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ढूंढनी कैसे वो बता देता हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अर्जित और इस वीडियो में हम बात करेंगे टेली परफॉर्मेंस कंपनी के जॉब्स के बारे में। और इससे पहले मैंने अमेजॉन के जॉब्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो इनकेस अगर आप अमेजॉन में ही जॉब करने का सोच रहे हैं तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। बट जैसे मैंने उन वीडियोज़ में बताया था, अमेजॉन में जो हायरिंग प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा लंबा है और 10 में से 6-7 लोगों का तो रिजेक्शन हो ही जाता है उसमें। और वो भी मैं बेसिक जॉब जो है वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट, जिसमें 18 से 20-22 हज़ार रुपये सैलरी है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए टेली परफॉर्मेंस मैंने खुद ज्वाइन करी थी अमेजॉन में जॉब करने से पहले। और टेली परफॉर्मेंस भी एक ऐसी कंपनी है जो आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती है। बट हाँ, इसमें काफ़ी सारे निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो वो हम सारी चीज़ें 1 to ऑल कवर करेंगे। टाइम स्टैम्प आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इनकेस अगर आप सिर्फ ये जानने आए हैं कि सैलरी कितनी है या फिर आप बस 4-5 मिनट तक का वीडियो देख सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर देना या तब देखना जब आपके पास टाइम हो, या फिर 2x में देखोगे तो इतनी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और मैंने यहाँ पे पूरे नोट्स बना लिए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेली परफॉर्मेंस कंपनी के बारे में। कंपनी किस चीज़ की है, क्या करती है, ताकि एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि आप कौन सी कंपनी में अप्लाई करने वाले हैं। तो टेली परफॉर्मेंस कंपनी जैसे सबको पता ही है, फिर भी बता देता हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये जो है फ्रांस बेस्ड कंपनी है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है और बहुत पुरानी कंपनी है। 1978 में स्टार्ट करी थी डैनियल जूलियन ने। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट तब भी मैंने बता दिया। और इसका जो फुल फॉर्म है टेली परफॉर्मेंस ऐसी करके इसका फुल नेम है, जो ये हर कंट्री में ज़्यादातर ये डील करती है। और इसका ना एक सब्सिडरी भी इंडिया में वर्क करता है जिसका नाम है DIBS, जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंटीग्रेटेड बिजनेस सर्विसेज। तो अगर आप कहीं पे Naukri.com वगैरह पे टेली परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई जॉब देखो और वहाँ टेली परफॉर्मेंस के बजाय DIBS या फिर टेली परफॉर्मेंस DIBS लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये इसका ही एक डिपार्टमेंट है और जो जॉब है वो जेन्युइन है। तो ये हो गया। और इसका जो वर्क रहता है वो आपका आउटसोर्सिंग, कस्टमर सर्विसेज, IT सपोर्ट, ये सारी चीज़ें टेली परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी वेंडर्स को प्रोवाइड करती है। वो मैं आगे बताऊंगा कि आउटसोर्सिंग वगैरह क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से। और अब हम बात कर लेते हैं जॉब्स अवेलेबल इन टेली परफॉर्मेंस। तो किस किस टाइप की जॉब्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो जो पहले टाइप की सबसे फेमस जॉब है वो है आउटसोर्सिंग जॉब। अब आउटसोर्सिंग का मतलब ज़्यादातर को पता होगा, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से आपको मैं समझाऊँ, जिसको एटलीस्ट आइडिया नहीं है उसे भी क्लैरिटी हो जाए। तो जो आउटसोर्सिंग जॉब्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो मेरी एक कोई कंपनी है, मेरी कंपनी छोटी कंपनी है, अब लेकिन मुझे कस्टमर सपोर्ट चाहिए। जैसे मान लो मेरे में कोई शिकायत आ रही है तो उसे डील करने के लिए मुझे कस्टमर सपोर्ट वाला डिपार्टमेंट खोलना है, ठीक है। अब या तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं खुद 50 लोग हायर करूँ कस्टमर सपोर्ट में अपनी टीम में, मतलब अपनी कंपनी के लिए, और फिर उनको सैलरी दूँ। सारा काम फिर वो मुझे तामझाम देखना पड़ेगा, इसमें बहुत खर्चा हो जाता है, प्लस बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ता है उन लोगों को। लेकिन वहीं पे मान लो कोई एक दूसरा पर्सन है जिसकी कोई एजेंसी चल रही है पहले से, और वो यही करता है कि उसके पास 300-400 लोगों का पूरा कस्टमर सपोर्ट का डिपार्टमेंट है और 50-50 करके वो लोगों को देता है कि 50 कस्टमर सपोर्ट के मैं आपको दे दूंगा आपकी कंपनी के लिए, और ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ वो देगा, सैलरी भी उनको वही देगा, बट वो जो काम करेंगे वो मेरे लिए करेंगे, मेरी कंपनी के लिए। और मैं उस बंदे से बाद में जाके डील कर लूँगा कि आप 50 लोगों का कितना हो गया, और बल्क में वो डील हो जाएगी। तो उसको ही हम लोग आउटसोर्सिंग बोलते हैं। और आउटसोर्सिंग का एक फ़ायदा भी एक नुकसान भी है। फ़ायदा आपको ये है कि आउटसोर्सिंग के अंदर ना ऐसा होता है, जैसे मान लो मैंने टेली परफॉर्मेंस में फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस ज्वाइन किया। अब 7-8-9 महीने बाद मैंने IJP पोजीशन भर दी। IJP का मतलब है टेली परफॉर्मेंस के अंदर ही रहूँगा मैं, बट मेरा प्रोसेस या डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। तो इससे मैं पूरा मेरा माहौल ही बदल गया वहाँ पे, और जहाँ मैं फ्लिपकार्ट संभाल रहा था अब कल को मैं कुछ और डिपार्टमेंट संभाल सकता हूँ। तो आउटसोर्सिंग का ये फ़ायदा है कि उनके पास ना क्लाइंट्स बहुत सारे रहते हैं। जैसे टेली परफॉर्मेंस के पास भी मैंने जो सुना है 400-500 क्लाइंट रहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो अब मान लो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, मुझे डिपार्टमेंट चेंज करना है तो मैं आराम से कर सकता हूँ, ये फ़ायदा है। और नुकसान ये है कि तो जैसे मान लो इनके पास फ्लिपकार्ट प्रोसेस है,
अब फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी है, अगर फ्लिपकार्ट हायर करेगा कस्टमर सपोर्ट खुद से अपने बिहाफ पे, तो उसको सैलरी ऑब्वियसली 20-22 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। फिर ऑफिस में आएगा तो ऑफिस का रेंट वेंट, जो लोग आएंगे वहाँ पे उसके एम्प्लॉय, वो सब कुछ फ्लिपकार्ट को देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर टेली परफॉर्मेंस के थ्रू फ्लिपकार्ट अपना काम करवाता है, तो टेली परफॉर्मेंस क्या करता है, सैलरी कम कर देता है। यानी कि जहाँ पे फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज़ को 20-22 हज़ार रुपये देता, वहीं टेली परफॉर्मेंस जो है 12-14-16 हज़ार रुपये दे देगा। इससे टेली परफॉर्मेंस को भी फ़ायदा, फ्लिपकार्ट को भी फ़ायदा और आपको नुकसान। तो ये थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है, फ़ायदा भी है और नुकसान भी, जो मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा जो दूसरे टाइप की जॉब्स होती हैं वो होती हैं एचआर जॉब्स और आईटी जॉब्स। लेकिन टेली परफॉर्मेंस अगर आप गूगल सर्च भी करोगे तो एक कस्टमर बेस्ड कंपनी है, मतलब कस्टमर सपोर्ट ही प्रोवाइड करती है। तो एचआर जॉब्स या आईटी जॉब्स आप भूल जाओ। हाँ, ये हो सकता है कि जब आपने टेली परफॉर्मेंस कंपनी ज्वाइन करी है तो आपको वहाँ पे जो जॉब मिलेगी वो कस्टमर सपोर्ट की मिल गई, लेकिन बाद में फिर आप 1 साल 2 साल बाद आईजेपी पोजीशन लेके डिपार्टमेंट चेंज करके एज अ ट्रेनर वर्क कर सकते हो, या फिर और भी चीज़ों में डिपार्टमेंट में घुस सकते हो। तो ये बेसिक टाइप की जॉब्स हैं, और इसमें फ्लिपकार्ट प्रोसेस, अमेजॉन प्रोसेस, उसके अलावा जोमेटो प्रोसेस, स्विगी प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो टेली परफॉर्मेंस डील करता है। तो जॉब की इसके अंदर कोई कमी नहीं है, और वर्क फ्रॉम होता है या नहीं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम बात कर लेते हैं हाउ टू गेट अ जॉब इन टेली परफॉर्मेंस। इसमें मैं 2 चीज़ों की बात करूंगा। पहला कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम में देख रहे हो, और अगर आप देख रहे हो कि आपको ऑफिस जाके जॉब करनी है। तो इसमें मैं आगे अपनी स्टोरी भी बताऊंगा कि मतलब माहौल ख़राब है, वर्क कल्चर वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बट हो सकता है आपके लिए वो अच्छी हो, आप करना चाहो जॉब, ये सब सुनने के बाद भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिस वाले जॉब के बारे में। तो देखो, टेली परफॉर्मेंस का ऑफिस जो है नोएडा में ऑफिस है, उसके अलावा गुड़गांव में ऑफिस है, बैंगलोर में ऑफिस है। इसके ऑफिस जितने भी इंडिया की बड़ी बड़ी सिटी हैं वहाँ पे है। तो अगर मान लो आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो, तो वहाँ पे आप जाके सीधा वहाँ डेली वॉक इन इंटरव्यू 50 चलते रहते हैं। आप बिना कुछ सोचे समझे बस गूगल से एड्रेस निकाल लो और आप वहाँ चले जाओ, रिज्यूम हाथ में लेके आप बोलो मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, और रिसेप्शन पे पूछ लेना। वहाँ पे सीधे आपका कोई ना कोई इंटरव्यू, मैं गारंटी देता हूँ, आपका वहाँ पे हो जाएगा। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी तरह आप भी एक छोटे शहर से आते हैं, जैसे मैं यूपी से हूँ, तो मैं ऐसे बार बार दिल्ली या फिर मैं किसी और बड़े शहर नहीं जा सकता। अब क्योंकि मैं बड़े शहर नहीं जा सकता, इसलिए पहले जो मुझे ऑप्शन देखना पड़ता है वो वर्क फ्रॉम होम का ही देखना पड़ता है। तो टेली परफॉर्मेंस से कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ढूंढनी कैसे वो बता देता हूँ। देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने naukri.com खोला या टेली परफॉर्मेंस की वेबसाइट पे गए, करियर्स वाले पेज पे, वहाँ पे आपने अपना रिज्यूम डाल दिया, उसके बाद फिर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि वहाँ से कंफर्मेशन मेल आएगा। क्योंकि ये कंपनी है तो बहुत बड़ी, बट इसके जो ये हायरिंग प्रोसेस है ये बिल्कुल थर्ड क्लास है, साफ साफ अगर आपको बताऊं। और यहाँ पे ना अनऑफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, अनऑफिशियल लेवल पे अनऑर्गेनाइज तरीके से हायरिंग ये लोग करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो, टेली परफॉर्मेंस जब आप यूट्यूब पे डालोगे तो कुछ कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उसमें ना डिस्क्रिप्शन में एचआर का नंबर होगा, उसको या तो डायरेक्ट कॉल कर लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप naukri.com खोलोगे ना, तो naukri.com पे आपको वहाँ पे हमेशा टेली परफॉर्मेंस से कोई ना कोई डिपार्टमेंट की हायरिंग चल रही, मतलब चलती हुई दिखेगी। उसके नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखेगी और एक नंबर दिखेगा। ईमेल आईडी पे आप एक टेम्पलेट बना लो, मतलब बना लो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा सीवी है, और दिन में 10 आपको टेली परफॉर्मेंस या उससे रिलेटेड आगे जो बताऊंगा कंपटीशन वाली कंपनीज हैं और कॉम्पिटिटर, सबको सेम मेल भेज दो। दिन में 20 मेल भेजोगे, आपको 1 या 2 में से रिस्पॉन्स आएगा। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे ही रिस्पॉन्स आ जाएगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। कॉल का मैंने आपको इसलिए नहीं बोला क्योंकि कॉल, मतलब वो लोग नंबर उनका ऐसा रहता है कि 1000 जगह बटाए, उन्हें पता है कि मेरे पास कॉल आ रहा है तो ये जॉब के लिए होगा। दिन में 100 कॉल आते हैं, तो बेल जाती रहेगी, आपको लगेगा ये कॉल बैक करेगा, वो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि वो लोग कॉल बैक नहीं करते हैं। तो इसलिए इस तरीके से आप कर सकते हो। मैंने भी कम से कम 20-25 मेल करे थे टेली परफॉर्मेंस में। उसके बाद फिर जाके एक एचआर का मेरे पास आया था, उसमें ऑलमोस्ट 15-20 दिन लगे थे कॉल का, लेकिन जिस दिन उसका कॉल आ गया ना, उसके 4 दिन में ही मेरी हायरिंग हो गई थी। तो ये प्रोसीजर होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा नंबर या वो ईमेल आईडी, तो वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि एचआर से भी मेरा थोड़ा, जो जिस एचआर ने मुझे हायर कराया था उससे थोड़ा सा लड़ाई भी मेरी हो गई थी, इसलिए वो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। आप बाकी जो मैंने तरीके बताए उनको खुद फॉलो करना। तो अगला टॉपिक है इंटरव्यू राउंड एंड क्वेश्चन आस्क। तो इंटरव्यू राउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि देखो, कस्टमर सपोर्ट का है तो 2 ही टाइप के इसके अंदर डिपार्टमेंट है, एक है वॉइस वाला, एक है आपका नॉन वॉइस यानी कि चैट। तो देखो, सबसे पहले जब आपकी एचआर से बात हो गई तो सब कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे चलता है, मेल वेल पे भूल जाओ, यहाँ मेल पे कुछ नहीं होता। व्हाट्सएप पे आपने नॉर्मल एचआर को भेज दिया,
एचआर को जब आप भेज दोगे उसके बाद वो आपको कॉल करके बता देगी कि ये आपका राउंड है। आगे मैं प्रोसीजर अपना बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या मतलब हुआ, किस तरीके से मैंने अप्लाई किया, तो नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ और राउंड कितने होते हैं ये बता रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद जब पहला राउंड होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका वॉइस प्रोसेस हो रहा है तो पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह पूछ लेंगे, और फिर बोलेंगे कि अगर वॉइस है तो आपको इंग्लिश आती है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कंपनी के बारे में क्या जानते हो। फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस है तो फ्लिपकार्ट को आपको क्या लगता है, अगर कोई कस्टमर जो है जिसका रिफंड है तो आप कैसे डील करोगे, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं जो था, मैं जोमेटो चैट प्रोसेस में था, तो मेरे से ये सब नहीं पूछा, जोमेटो के बारे में पूछा। और क्योंकि चैट था तो गूगल मीट पे मीटिंग हो रही थी, तो पहले राउंड में इन्होंने कहा स्क्रीन शेयर करो, और उन्होंने एक टॉपिक दिया जैसे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी। इस पर बोला कि 100 वर्ड लिख के दिखाओ, तो मैंने सामने 100 वर्ड लिख के देखे। टाइपिंग स्पीड भी इससे इनको पता चल गई, और उसके बाद कि इंग्लिश कितनी सही है गलत है वो भी इनको पता चल गया कि चैट प्रोसेस में हिंदी में टाइपिंग नहीं होती है और बाकी इंग्लिश में होती है। मतलब जो कम्युनिकेशन इंटरव्यू में होती है इंग्लिश में होती है। मेरे 2 राउंड हुए थे। सेकंड राउंड में मेरे साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ टाइपिंग वाला हुआ था गूगल मीट पे, और फर्स्ट राउंड में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे थे। कैमरा ऑन होता है, गूगल मीट पे होती है, लिंक आपको आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रही है, इनके पूरे बैच चलते हैं। मतलब एचआर ने आपको बोला ना कि आज 12 बजे गूगल मीट का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। उसमें 15, 20, 25 लोग पहले से बैठे होंगे, एक एक करके सबका नंबर आएगा, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। और जैसे मेरा चैट प्रोसेस था, जब दोनों राउंड मेरे हो गए उसके बाद फिर मेरा लास्ट राउंड हुआ वर्सेंट राउंड। वर्सेंट राउंड का मेल टेली परफॉर्मेंस वाले आपकी जीमेल आईडी पे भेज देते हैं। इसमें कुछ होता नहीं है, बस आपको रिटन, अगर चैट वाला प्रोसेस है तो रिटन होगा आपका इंग्लिश का राउंड, और अगर वॉइस है तो वॉइस वाले में मतलब एआई कुछ बोल के आपको सुनाएगा, आपको कंप्लीट करना है या कुछ हो सकता है लिखना हो, वो बेसिक से राउंड होते हैं। वर्सेंट राउंड सर्च करोगे वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो ये तो हुआ इंटरव्यू राउंड एंड क्वेश्चंस के बारे में। इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसमें आप सेम पोजीशन के लिए यानी कि कस्टमर सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो वर्क फ्रॉम होम भी देती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो हैं, पहली कंपनी का नाम है स्टारटेक, उसके बाद है मैक्सिकस, फिर कॉग्निजेंट, कॉन्सेंट्रिक्स, रेडिकल माइंड्स। ये कुछ कंपनीज़ हैं जो सेम आपको प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अगर टेली परफॉर्मेंस आपको सेम जोमेटो प्रोसेस के लिए मान लो 20,000 रुपये दे रहा है, तो वहीं पे जो जितनी कंपनी है जो आपको नाम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये आपको इससे 2-3 हज़ार 4,000 रुपये कम ही देंगे, क्योंकि टेली परफॉर्मेंस आउटसोर्सिंग वाले कस्टमर सपोर्ट में सबसे ज़्यादा आपको देता है वर्क फ्रॉम होम में। और इसके अलावा एक और कंपनी है जो बहुत ज़्यादा पैकेज देती है, लेकिन नाइट शिफ्ट भी लगती है उसमें, और उसका ऑफिस जो है नोएडा में है। उसका नाम है आई एनर्जाइज़र। तो आई एनर्जाइज़र में वॉक इन चलता है, आप जाके वहाँ दे सकते हो वर्क फ्रॉम होम, या फिर ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उसमें इतना फ़ायदा नहीं होगा। उसमें मिनिमम डोमेस्टिक का भी आपको 25 तो मिल जाएगा, टेली परफॉर्मेंस में तो 20 मिल जाए आपको, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये बाकी सारी कंपनीज़ के नाम हो गए। अब हमारा टॉपिक है माई एक्सपीरियंस एंड वर्क कल्चर, और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने खुद जब यहाँ पे जॉब करी है और 1 महीने की सैलरी उठा के मैं अपस्कॉड यानी कि गायब हो गया था, मैंने जॉब छोड़ दी थी। इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टेली परफॉर्मेंस में हायरिंग मैंने कैसे करी थी। सेम प्रोसीजर भी आप फॉलो कर सकते हो, काफ़ी ईजी है। तो बाकी सारी वीडियो ऐसे आप भी और जॉब्स की वीडियो देखते होगे, तो मैंने ऐसे जॉब की वीडियो देखी, उसके बाद मुझे कुछ एचआर के ईमेल आईडी मिले, मैंने सबको मेल कर दिया। टेम्पलेट बना रखा था मैंने, सबको मेल कर दिया कि कस्टमर सपोर्ट की जॉब में मैं देख रहा हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ, ऐसे करके। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक दिन मेरे पास 9-10 बजे सुबह एक एचआर का कॉल आया टेली परफॉर्मेंस से। उन्होंने बोला कि हम गुड़गांव लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मैं गुड़गांव नहीं आ सकता और मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वर्क फ्रॉम होम में हम आपको जोमेटो के लिए हायर कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई मतलब ठीक है, मैं करना चाहूँगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे डिटेल वगैरह बता दो। और मैंने कहा कि आप बता दो मेल वगैरह, मतलब कहाँ मैं भेजूँ आपको, या जॉब पोजीशन का जॉब डिस्क्रिप्शन ही भेजो जो पीडीएफ में आता है ना। उन्होंने कहा नहीं, वो सब कुछ नहीं होगा, आप ये नंबर मेरा नोट करो, इस पर मुझे आप रिज्यूम भेज दो, मैं आपको कल या परसों कॉल करूँगी, तब आपका मैं सीधे इंटरव्यू शेड्यूल करवा दूँगी। मैंने कहा ठीक है, आपको जैसे ठीक लगता है आप देख लीजिए। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा रिज्यूम लेने के बाद 2 दिन के बाद मेरे को कॉल किया। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता जैसे कि बाकी बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है एमएनसी में, कि आपसे पूछा जाता है कि आप किस समय फ्री हो, कब आप इंटरव्यू दे सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप रिज्यूम भेज देते हो ना, सीधे आपके पास कॉल आता है कि 5 मिनट में आपका इंटरव्यू है, आप आ जाओ, वरना फिर आपके हाथ से पोजीशन निकल जाएगी। आप उस समय बाइक चला रहे हो, आप कुछ घर का काम कर रहे हो, सुबह 8 बजे भी कॉल आएगा, तब भी आपको मतलब कॉल पिक करना नहीं आएगा। एचआर 2 बार कॉल करेगी, उसके बाद फिर गायब हो जाएगी। तो इसलिए आपको हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा। बहुत गलत बात है ये, बट उस टाइम मैंने फिर उन्होंने कहा कि आपका फिर रिजेक्ट हो जाएगा, देख लो आप। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने वो वाली कॉल ज्वाइन करी, और ज्वाइन करने के बाद फिर पहला जो राउंड था
उन्होंने मेरे से बेसिक क्वेश्चन पूछे और सेम डे ही शाम को मेरा दूसरा राउंड करवा दिया। इसमें गूगल मीट पे वही टाइपिंग टेस्ट था कि जोमेटो चैट प्रोसेस के लिए हायरिंग हो रही है। और हायरिंग के टाइम जो मेरी एचआर थी, मतलब इंटरव्यू शेड्यूल करवाने से एक दिन पहले जब उसने मुझे पहली बार कॉल किया था, उसने मुझे बोला था कि इस जॉब के लिए जो हमारा प्राइस ब्रैकेट है वो 18 to 22 सैलरी का, हम आप 24 इन हैंड का रहेगा, मतलब C2C रहेगा। 24 C2C हो गया तो मतलब 20-21 हज़ार आपके इन हैंड आ जाएंगे आराम से। उसने बोला 18 से 24 हज़ार के बीच में आपका इसके अंदर C2C रह सकता है, डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू। मैंने कहा ठीक है मैम। उसके बाद उन्होंने मेरे को टाइमिंग बोला एचआर ने कि सुबह 9 से लेके रात के 9 बजे तक आपकी कोई भी शिफ्ट लग सकती है। मैं उसमें भी कंफर्टेबल था। फिर मेरे से सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी पूछी कि लैपटॉप आपके पास है, वाईफाई है, कितने GB का है, i3 i5 ये सब पूछा। हाँ, एक टिप भी आपको बता देता हूँ, अगर आपकी कभी एचआर से बात हो, आपके पास पुराना लैपटॉप हो जिसमें i3 हो या फिर रैम 4 GB हो, तो गलती से भी मत बोलना वरना रिजेक्ट कर देगी। बोलना i5 का 11 जनरेशन या 12 जनरेशन ये है, और बोलना कि आपका 8 GB रैम है या 16 GB रैम है। भले ही आपका लैपटॉप बहुत ही पुराना हो, ये सब कुछ नहीं हो, लेकिन झूठ बोल देना भाई वहाँ पे, क्योंकि बेसिक से टास्क हैं वो हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी रिक्वायरमेंट मतलब ड्रामेबाजी करने के लिए वो लोग ऐसा कर देते हैं। मेरे को पहले ये बोला गया था कि सुबह 9 से लेकर रात के 9 तक की शिफ्ट है और 18 से 24 हज़ार हम आपको C2C दे सकते हैं। लेकिन जब मैं उसी दिन इंटरव्यू में बैठा तो इंटरव्यू वाले ने मुझे साफ साफ बोल दिया कि ये 24/7 24 घंटे की शिफ्ट है और यहाँ पे सैलरी आपका 17,000 आपके खाते में आएगी, 18 साढ़े 18,000 आपका जो है वो फिक्स रहेगा। तो ये उसने बोल दिया। मैंने उस समय उससे कोई बहस नहीं करी कि एचआर ने तो मुझे ऐसा बोला था। मैंने कहा ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ सर। उसने मेरे को वहाँ पे फिर सेलेक्ट कर लिया। शाम को ही मेरे पास 6-7 बजे वर्सेंट राउंड के लिए ईमेल आ गया, मैंने वो भी दे दिया। लेकिन फिर शाम को मैंने एचआर को कॉल किया, मैंने कहा कि मैम 18 से 24 थे, लेकिन आप तो मतलब वो तो बोल रहे थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया कि आपको 17,000 इन हैंड मिलेंगे। तो एचआर मेरे साथ कंफर्टेबल हो गई थी, फिर पहले इंग्लिश में बात कर रही थी, फिर हिंदी में बात करने लगी। उसने मेरे से बोला कि अर्जित देखो, मैंने आपको तो ये बोला था कि 18 से 24 मिल सकते हैं, है ना। अब मैंने ये नहीं बोला था कि 24 ही मिलेंगे। मैंने कहा मैम आप बोल रहे थे एक्सपीरियंस वालों को ज़्यादा मिलेंगे। उसने कहा देखो वो तो उनके हाथ में। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन आपने ये तो बोला ही था कि सुबह 9 से लेकर रात के 9 मिलेंगे शिफ्ट टाइमिंग। तो उसने मुझे बोला कि अर्जित आप खुद सोचो, आप एक छोटे शहर में रहते हो, आपके शहर में जोमेटो चलता होगा। मैंने कहा हाँ मैम चलता है। बट उसने बोला आप खुद बताओ, रात में 11 बजे के बाद जोमेटो चलता है आपके शहर में? मैंने कहा नहीं मैम मेरे शहर में तो नहीं चलता। तो आने का खुद सोचो, जो बड़े शहर हैं वो तो गिने चुने ही हैं और छोटे शहर बहुत मतलब ज़्यादा हैं, तो ऐसा बहुत रेयर है कि 12 बजे के बाद आपकी शिफ्ट लगेगी। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। उस समय मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था कि ये झूठ होगा या क्या होगा, तो मैंने उससे बिना कुछ बहस करे ज्वाइन कर लिया। ठीक, तो ज्वाइनिंग के टाइम मेरी जो शिफ्ट थी वो 12 से 9 वाली इन लोगों ने शिफ्ट दी थी। 7-8 दिन की इनकी ट्रेनिंग होती है। और जैसे जोमेटो प्रोसेस के लिए हायर कर रहे हैं तो फर्स्ट डे जो जोमेटो के एम्प्लॉय हैं, एक्चुअल एम्प्लॉय जो जोमेटो के परमानेंट एम्प्लॉय हैं जो गुड़गांव में बैठते हैं, उनके साथ एक फेस टू फेस गूगल मीट पे हो जाता है डिस्कशन। वो उन्हें पता चल जाता है कि हमारा नया बैच आ रहा है, जोमेटो की टर्म्स पॉलिसी वगैरह ऐसी जो PDF आती है ना पहले दिन, वो आपको करके वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद जोमेटो के एम्प्लॉय से, जोमेटो मतलब क्लाइंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि टेलीपरफॉर्मेंस हमारी कंपनी है और हमारे लिए जोमेटो क्लाइंट है। तो क्लाइंट से हमें कोई मतलब नहीं है। जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो टेलीपरफॉर्मेंस के जो ट्रेनर हैं वही देते हैं। ट्रेनर भी क्या, जो पहले 1-2 साल जिसने कॉल सेंटर में काम कर लिया, मतलब टेलीपरफॉर्मेंस में काम कर रहा था और डिपार्टमेंट चेंज करके IGP में इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया, वो ट्रेनर बन गया। तो ट्रेनर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो सब यहाँ पे ट्रेनर होते हैं। गूगल मीट पे ही होता है। बाकी कंपनी जो इतनी बड़ी होती हैं वो कम से कम एक MS टीम देती हैं, लेकिन उनका गूगल मीट पे है तो उस पर कभी आवाज़ साफ नहीं आती, कभी कुछ होता है। लेकिन हाँ ट्रेनिंग अच्छी थी। ट्रेनिंग के बाद मैंने आपको ज्वाइनिंग इशू, सैलरी इशू बता दिया। ट्रेनिंग के बाद हमको बोला गया कि कल से आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, कल से आपको जो शिफ्ट मिलेगी वो नाइट शिफ्ट मिलेगी 10 से 7 वाली, रात में 10 से लेकर सुबह के 7। एक दिन आपका कोई भी ऑफ हो सकता है, वो हम आपको बता देंगे, और 1 घंटे का आपका ब्रेक रहेगा। अब जो मेरे ट्रेनिंग में मेरे साथ जो लोग थे, 7-8 लोग थे टोटल। 7-8 में से क्या हुआ कि बाकी सबकी जो HR थे ना, सारे HR ने झूठ बोला है। सबको बोला था कि आपकी डे शिफ्ट लगेगी 9 to 9 वाली, जैसे मुझे बोला था। तो अब मैंने तो उस टाइम नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा अभी मैं खाली बैठा हूँ, मतलब बेरोजगार हूँ, तो चलो कर लेता हूँ, कोई नहीं। लेकिन बाकी सब ने फिर बोला कि सर नाइट शिफ्ट तो हमें बोला नहीं गया था, हमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है और हम नाइट नहीं कर पाएंगे। 1-2 लोगों ने ये बोला कि हम नाइट करेंगे, बट आप तो नाइट अलाउंस दे ही नहीं रहे हो, हर कंपनी देती है। ऐसे करके वहाँ पे काफ़ी बड़ा मतलब बखेड़ा टाइप हो गया। फिर जो HR थी वो HR आई और मतलब HR के साथ मीटिंग हुई हम लोगों की। फिर उन्होंने बोला कि प्रूफ दिखाओ, तो मेरे पास मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में HR से बात करी थी, जब HR ने 9 to 9 वाली मेरे को टाइम बोला था और 24,000 सैलरी बोली थी, मैंने सब उनको मेल पे भेज दी। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। रुको मैं भी यहाँ पे
स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ, मैंने सेव करा हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, ये रहा। हाँ, तो ये मैंने लिखा है कंसर्न रिगार्डिंग मिसकम्युनिकेशन ऑफ शिफ्ट टाइमिंग्स। तो यहाँ पे पूरा मेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख लो। काफ़ी लंबा मैंने मेल भेजा था। मेल भेजने के बाद कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि हम एचआर से बात करेंगे, ये सब हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा, मतलब पूरे हमारे बैच ने, कि चलो अब 7-8 दिन हमने कर लिया है, 20-22 दिन बचे हैं, एक आध दिन छुट्टी हो गई, छुट्टी मतलब लीव ले लेंगे और 20-21 दिन के पैसे उठा के फिर जॉब छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमने पहले दिन से काम करना शुरू किया ज़ोमैटो के लिए। तो हमें पता चला है कि यहाँ पे क्या होता है कि चैट, जैसे कोई कस्टमर की चैट आ रही है तो एक बार में 3 से 4 चैट आ जाती हैं। मतलब 3 तो उसको बोलते हैं CC1, CC2, CC3। तो पहले 4 तक होती थी, इन्होंने फिर 4 बंद कर दी हैं, अब 2-3 रहती हैं। 2 तो मतलब ऑलमोस्ट डेली ही रहेंगी। तो आप इस तरफ उसको रिप्लाई दे रहे हो, इस वाले कस्टमर को उसकी कुछ और कहानी है, उसका खाना ठंडा आया है। इस तरफ आप दूसरे वाले कस्टमर को रिप्लाई दे रहे हो। उसके बाद फिर आपको तुरंत वहाँ जाना है, वरना अगर आपने थोड़ी देर में वहाँ पे रिप्लाई नहीं दिया फर्स्ट वाली चैट पे, तो वो चैट गायब हो जाएगी। और इतने सिली सिली क्वेश्चंस आते थे, लेकिन चलो छोड़ो, ज़ोमैटो में पता है ना आपको कैसे कस्टमर्स आते हैं। यहाँ पे एक इशू ये भी है कि डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं। सारे का मतलब है ज़ोमैटो ने बहुत सारी कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है, जैसे स्टारटेक, इसकी कंपटीशन वाली कंपनी है टेलीपरफॉर्मेंस की, वो भी है। और उसके अलावा आपका ये कॉन्सेंट्रिक्स भी है, टेलीपरफॉर्मेंस भी है। तो इसमें क्यू होते हैं। क्यू मतलब ये, जैसे मान लो वेयर इज़ माई ऑर्डर, आपका खाना अभी आपके पास पहुँचा नहीं है, तो वो वाला जो कस्टमर है, मतलब कस्टमर केयर सपोर्ट अलग है। फिर एक है कि आपका खाना आपके पास पहुंच गया लेकिन खाने में कमी है, तो आफ्टर डिलीवरी वाला अलग है। अब हमें क्या हुआ, हमें ट्रेन करा गया वेयर इज़ माई ऑर्डर में, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब हमने काम किया, हमको बोला गया कि आप ये भी संभालो। फिर 1 घंटे की बस ट्रेनिंग हुई, उसमें कहा कि कुछ नहीं होता है, खाना जब डिलीवर हो जाए तो कुछ नहीं करना है, ऐसे करके बोला, बस ये पॉइंट है, ये कर देना, और हमें उसमें भेज दिया। लेकिन जबकि बाकी जो कंपनीज़ है ना, वो सब, क्योंकि हम, ऐसा होता है कि ज़ोमैटो का एक ही चैट प्रोसेस है। अब उसके ऊपर जैसे मान लो कोई कस्टमर है जो अब मेरे पास आया, लेकिन आज से 6 महीने पहले वो, उसने लास्ट टाइम जब चैट रेस करी होगी ना, तो वो किसी दूसरे कस्टमर केयर के पास गया होगा। तो अब वो स्टारटेक का भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रिक्स का भी हो सकता है, तो थोड़ी सी चैट ऊपर दिख जाती है। तो वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वेयर इज़ माई ऑर्डर पे स्टारटेक वाले ही मतलब अलाइन हुए हैं उसके साथ। अपने साथ ऐसा नहीं है, अपने को ट्रेनिंग कुछ और दी, उसके बाद सारे डिपार्टमेंट, मतलब सारे क्यू जो हैं, जो आते हैं, वो सब हमें बोल रहे हैं कि आप वाला कस्टमर भी देखो, वाला भी देखो। तो वो चीज़ भी यहाँ पे ख़राब थी। बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी, वो है ब्रेक इशू। ये मैं सिर्फ ज़ोमैटो वाले प्रोसेस का बता रहा हूँ, फ्लिपकार्ट वगैरह का मुझे पता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि चैट आती रहती हैं, और उसके बाद जैसे आपका 1 घंटे का ब्रेक है, आप टेक्निकली आधा घंटा आप खाना खाने के लिए लोगे। उसके बाद रात में आपको मान लो वॉशरूम वगैरह जाना है, 15-20 मिनट उसका ले लोगे, है ना। यहाँ पे क्या है कि आप 90% चांस है कि 1 घंटे का आप अपना ब्रेक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उसकी वजह ये है कि इनके पास क्या होता है कि ज़ोमैटो जो है, उसने टेलीपरफॉर्मेंस को बोला है कि जैसे 100 कस्टमर केयर सपोर्ट के बंदे हैं, वो आप 100 हर समय ऑनलाइन रखो, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको दिक्कत नहीं हो। टेलीपरफॉर्मेंस ने 100 बंदे हायर ही नहीं करे, उन्होंने हायर करे 70। अब होता क्या है कि 70, उन्हें लगता है कि हाँ 70 में काम हो जाएगा। अब होता क्या है कि 70 में से मान लो 10 लोग एक साथ लंच पे चले गए या डिनर पे चले गए। अब वो जो चैट काउंट है वो 60 हो गया। अब लेकिन जो वहाँ से कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ रही है वो तो 70-80 की आ रही है। अब उसके बाद जब कोई ब्रेक लेगा तो वो तो जाएगा, मतलब वो कस्टमर कहाँ जाएगा फिर, क्योंकि ऑलरेडी 2-2 लोग हैंडल कर रहे हैं। एक मतलब एक जो एजेंट है, एक एम्प्लॉय 2-2 कस्टमर को डील कर रहा है। अब 60 बचे हैं, सिर्फ 10 ब्रेक पे हैं, तो क्या होगा फिर। तो इसलिए जो है ये लोग बोलते हैं अभी ब्रेक मत लो, 5 मिनट बाद ब्रेक लेना, ऐसे कर करके आप यकीन मानना, मतलब मैं इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। जब 10 बजे की शिफ्ट होती है ना, तो या 9 बजे की भी शिफ्ट अगर आपकी है, आप सोचो कि मैंने शिफ्ट स्टार्ट करके खाना खाऊंगा, मैंने रात में 2 बजे पहला ब्रेक लिया है 10 मिनट का, उसके बाद मैंने ब्रेक नहीं लिया है, क्योंकि ये लोग ब्रेक देते ही नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद लीव तो आप भूल जाओ, पर आप खुद सोचो, जब ब्रेक नहीं मिल रहा है तो लीव मिल जाएगा आपको, लीव तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पर होते हैं। और हाँ, जब मेरा हायरिंग हो रहा था तो एक्सपीरियंस वाला कॉलम ना, मतलब जब आधार कार्ड, पैन कार्ड ये अपने पोर्टल पे डलवाते हैं, वहाँ पे 90% लोगों का एक्सपीरियंस वाला कॉलम पहले से ही गायब होता है। मतलब उस पर क्लिक करके आप एक्सपीरियंस हो, आपकी लास्ट कंपनी की डिटेल वगैरह आती नहीं, वहाँ एज अ फ्रेशर ही खुद काउंट करके कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, कंपनी मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब कंपनी है इस मामले में। तो उसके बाद जब लास्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई, ख़राब मतलब पूरी टीम के साथ ये लोग ऐसे ही कर रहे थे। उसका स्क्रीनशॉट मैं देखता हूँ मेरे पास, शायद उसका भी स्क्रीनशॉट होगा। तो इसमें मैंने लिखा है कि मैम ठीक है, आपने बोला है मैसेज नहीं करने का,
तो मैं मैसेज नहीं करूँगा। बट जब आप कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हो तो मैं आपने फिर ब्रेक क्यों लूँ, मतलब ब्रेक क्यों छोड़ूँ मैं भी अपने प्रॉपर ब्रेक लूँगा। 9 बजे एक मील ब्रेक लूँगा, उसके बाद मैं 30 मिनट्स का अपना और अदर ब्रेक भी लूँगा, चाहे चैट फ्लो ज़्यादा हो चाहे चैट फ्लो कम हो। और अगर आपको कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है तो प्रॉपर आप डॉक्यूमेंटेड तरीके से, ऑफिशियल तरीके से मेल पे बोलो। इन्होंने व्हाट्सएप पे ना एक ग्रुप बना रखा है। ये सीन ये हुआ कि इन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है। अब कोई भी इसमें अगर 2 सेकंड का भी ब्रेक लेता है तो मैसेज कर देते हैं कि गेट एक्टिव ना हो, गेट एक्टिव ना हो। अरे मतलब 8 घंटे की शिफ्ट में आप एक 5 मिनट का ब्रेक नहीं ले सकते। तो ऐसे करके फिर बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब ड्रामा हुआ। फिर मेरे अलावा भी और लोग बोल रहे हैं कि सर मतलब वॉशरूम ब्रेक तो जाने दो। तो इन्होंने क्या किया, एडमिन ओनली मैसेज कर दिया। जब मेरा मैसेज आया ना उसके बाद उसको हटाया नहीं 2 दिन तक। फिर जब हटाया तब मैंने ये मैसेज करा। फिर मेरे को बोला नहीं ये अनएथिकल है ये वो। मैंने कहा आप भी तो देखो। फिर और मेरी मीटिंग करवा दी एचआर के साथ कि ये कैसे बोल रहा है ऐसे करके। कुछ नहीं हुआ उसमें, तो सारे लोग बोल ही रहे हैं, तो ये बहुत ख़राब है। अब बात आती है वर्क टाइमिंग्स की एंड वीक ऑफ की। तो वर्क टाइमिंग्स जैसे मैंने बताया 8 घंटे की शिफ्ट रहती है, 1 घंटा ब्रेक रहता है। बट ब्रेक तो मेरे डिपार्टमेंट में मिला नहीं। हाँ, पर मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि फ्लिपकार्ट का वॉइस प्रोसेस अच्छा है, कॉल उसमें रेगुलर आती है, बट तब भी वहाँ के जो डिपार्टमेंट में लोग हैं वो अच्छे हैं। तो आप जोमेटो तो अगर मिले तब भी मत जाना और किसी डिपार्टमेंट में देखना। और वीक ऑफ यहाँ पे आपको 1 दिन ही वीक ऑफ मिलता है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन मिले। और 1 दिन भी फिक्स नहीं है, आपका रोटेशनल होता है, वो हर हफ्ते या हर 2-3 हफ्ते में चेंज होता रहता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अदर एमएनसी एंड टेली परफॉर्मेंस। तो देखो टेली परफॉर्मेंस वैसे एक एमएनसी है, जैसे आई एनर्जाइजर करके एक एमएनसी है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बट टेली परफॉर्मेंस में क्या होता है ना, पहली बात तो अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो आप तो ये आपको अपना सिस्टम यूज़ करने को बोलेंगे, उसमें 50 अपने डालवा देंगे ये लोग, जो ऐप वैप होता है इनका वो डलवा देंगे। सेकंड यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर मेल भी नहीं है। मतलब इनका कोई एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी छोड़ो, एक कोई 3rd क्लास वेबसाइट है, वहाँ पे रीडायरेक्ट करके और फिर आपको लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद मेल चलता भी नहीं है, तो नाम का मेल है, मेल पे कुछ होता भी नहीं है। प्लस जो कम्युनिकेशन होती है वो व्हाट्सएप पे अनऑफिशियल तरीके से, या फिर आपको गूगल मीट पे सारे यहाँ पे रोज़ जो डेली मीट होती है ना वो गूगल मीट पे होती है, वो भी फ्री वाला। मतलब डेली लिंक आता है, कोई भी बना लेगा और उससे आप कर सकते हो। इतनी बड़ी कंपनी है तो यहाँ पे MS टीम, कस्टमर सपोर्ट इन सबको दिया नहीं है। जो ट्रेनर है ना, पूरे ट्रेनर या फिर जो ऑफिशियल HR वगैरह हैं उनको दिया है। तो वो अपना ही पूरा, क्योंकि MS टीम में क्या होता है, एक सिस्टम है कि जैसे मान लो आपको आपका जो बॉस है उसके बॉस का आपको ईमेल आईडी नंबर मिल जाएगा। इवन आपको कंपनी के CEO तक का नंबर दिख जाता है MS टीम पे। तो आपको सोचो जो एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड होगा वो तो कुछ भी कर लेगा, आगे जाके रीच आउट कर लेगा। तो उन्होंने सिस्टम ही पूरा बंद कर रखा है। और हाँ, इससे कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे पैसे बचा के और फिर बाकी मतलब प्रॉफिट में ही लगाते हैं अपने, कि एम्प्लॉयज़ को तो इतना देते नहीं है ये लोग। तो अब हम बात करते हैं सैलरी एंड इंसेंटिव के, जो आपको मिल जाते हैं टेली परफॉर्मेंस में काम करने में। तो सैलरी जो है यहाँ पे आप मान के चलो, एज अ फ्रेशर भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो 17-18 हज़ार मिलते हैं, और एक्सपीरियंस भी करोगे तो 20-22, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और ये भी मैं आपको एक तरीके से एवरेज बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसे भी, इनको 16,000 भी मिल जाता है, 17 भी मिल जाता है। और जो बाकी कंपनीज हैं, जैसे कि अब जोमेटो में और कंपनी भी हैं जो जोमेटो को सर्विस देती हैं, वो तो 14,000 इवन 12,000 में भी स्टार्ट है, तो 12,000 में लोगों को हायर करता है। और यहाँ ओवर टाइम भी चलता है। इंसेंटिव तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सेल्स की जॉब नहीं है। बट यहाँ पे जो ओवर टाइम चलता है वो है, मतलब 2 घंटे 3 घंटे आप डेली का ओवर टाइम कर सकते हो। पैसे तो मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी मिल जाएँ, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना है, कंफर्म नहीं है ये न्यूज़, कि 1 महीने बाद, जैसा बाकी कंपनी में क्या होता है, आपने इस महीने ओवर टाइम करा, आपको नेक्स्ट महीने की सैलरी के साथ पैसे मिल जाते हैं। बट यहाँ पे ओवर टाइम के नेक्स्ट महीने की सैलरी के साथ एकदम नहीं मिलते, ये लोगों ने मुझे बोला है। अब मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो बट हाँ, दिक्कत यहाँ पे बहुत है। और हाँ, सैलरी टाइम से आ जाती है, 1 तारीख को आ जाती है, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो वो तो देंगे ही। तो हाँ, ये चीज़ ठीक है, बट सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। और हाँ, अगर ऑफिस जाके भी आपको इतनी सैलरी में काम करना पड़े तो बिल्कुल मत जाना। अगर वर्क फ्रॉम होम में आपको मिले और अपना लैपटॉप या वाईफाई आपके घर पे हो, वाईफाई नहीं है तब भी जियो 5G से चल जाएगा, हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेना। लैपटॉप होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं, लेकिन हाँ वर्किंग कंडीशन में तो इतनी सैलरी में चल जाएगा, अगर आपको कोई और जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, बिल्कुल बेस्ट छोड़ो, एवरेज ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन थोड़ा ये ख़राब साइड ही मैं इसको रखूँगा। और मेरे यहाँ पे जो टीम लीडर थे ना, क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने उनको बता दिया था, मेरी उनसे अच्छी बातचीत हो गई थी। तो उनके साथ दिक्कत ये थी कि उन्होंने 12th के बाद आगे फैमिली कंडीशंस की वजह से ग्रेजुएशन नहीं करा। तो टेली परफॉर्मेंस के कुछ डिपार्टमेंट, इवन ये वाला, 12th के बाद जॉब देता है। तो 12th के बाद उन्होंने यहाँ पे जॉब एज अ कस्टमर केयर ही ज्वाइन कर ली थी। प्रमोशन फिर करते करते 2-3 साल बाद फिर वो एज अ, क्या बोलते हैं उनको, SME बोलते हैं, SME बन गए, फिर बाद में टीम लीडर बन गए। तो इसलिए फिर तब जाके उनकी सोचो सैलरी इतनी थी। तो
आप सोचो 25-26 हज़ार उनकी C2C होगी, इन हैंड सैलरी वो 23-24 हज़ार रुपये होगी। तो सैलरी आपकी सोचो कितनी कम ये लोग दे रहे हैं। आई एनर्जाइजर सेम काम करवाता है लेकिन तब भी सैलरी इनसे काफ़ी अच्छा देता है। और फिर अब हम बात करते हैं अप्रेजल और IGP की। तो देखो अप्रेजल तो ये है कि अप्रेजल के लिए आपको सच में 1 साल टिकना पड़ेगा। यहाँ पे 1 साल टिकने वाले लोग बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ ऐसे लोग ही यहाँ पे होते हैं जैसे जिसके घर पे सच में फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी, आप समझ रहे हो ना, थोड़ी ऐसी है कि उसको और कोई ऑप्शन नहीं है, वो किसी बड़े शहर नहीं जा सकता। या फिर मान लो कोई लड़की हैं जिनको अपना मतलब उनके बच्चे हैं लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, वो लोग ही जॉब करते हैं ये वाली। और जो थोड़े ठीक होते हैं मतलब उनको और ऑप्शन मिल जाते हैं या फिर वो किसी बड़े शहर रिलोकेट कर सकते हैं फैमिली को छोड़ के, वो लोग फिर चले जाते हैं दूसरी जॉब में। तो अप्रेजल का चांस आप छोड़ दो। लेकिन हाँ, अप्रेजल होता है, ऐसा नहीं कि 20-25-50% बढ़ा दिया, ना के बराबर, लेकिन हाँ अप्रेजल होता है। और IGP की यहाँ एक बात अच्छी है कि IGP यहाँ पे बहुत जल्दी होती है। IGP मतलब इंटरनल जॉब पोस्टिंग। तो मान लो मैंने आज के दिन 1 जनवरी को मैंने ये जोमेटो वाला प्रोसेस ज्वाइन किया या फ्लिपकार्ट प्रोसेस ज्वाइन किया, तो विद इन जितना मुझे याद है 9 महीने में, अगर मैं 9 महीने सेम काम करता हूँ, मैं एलिजिबल हो जाता हूँ बाकी अदर डिपार्टमेंट में जॉब इंटरव्यूज़ के लिए। तो मैं वहाँ से फिर डिपार्टमेंट चेंज कर सकता हूँ। ऐसे काफ़ी सारे लोग जो जिनको 1 साल हो गया है करते करते, उन्होंने खींच लिया है किस तरीके से, वो बाद में जाके फिर एज अ ट्रेनर बन जाते हैं IGP में जाके, या फिर किसी दूसरे अच्छे डिपार्टमेंट में घुस जाते हैं। तो हाँ, वो चीज़ यहाँ पे अच्छी है। तो अब हम बात करते हैं फाइनल रिव्यू की, इस कंपनी के बारे में आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो इसमें मतलब ओपिनियन मेरा यही रहेगा कि अगर आप लोग यहाँ पे किसी Tier 2 या Tier 3 सिटी में हैं और अभी एज अ ग्रेजुएट हुए हैं या फिर 12th पास किया है और कुछ टाइम के लिए करना चाहते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये कंपनी क्योंकि है तो इंटरनेशनली, इसलिए पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा और आपका PF डिडक्ट होगा इसमें। तो मान लो आप ऐसे सोच रहे हो कि आपने 2 महीने जॉब किया, फिर आप जॉब छोड़ के कहीं दूसरी कंपनी में जाते हो, तो हो सकता है कि दूसरी कंपनी वाले, मतलब आप दूसरी कंपनी में तो ये बोलोगे कि मैं फ्रेशर हूँ, ये तो बताओगे नहीं कि मैंने 2 महीने यहाँ पे काम किया था, बट वो PF में डिडक्ट होगा। तो इसलिए करना चाहो तो 6 महीने जैसे तैसे खींच लेना। और मतलब ठीक कंपनी है, टाइम से पैसा वैसा आ जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट यहाँ पे चीज़ें वेरी करती हैं। जैसे लास्ट कंपनी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था अमेज़ॉन का, अमेज़ॉन से आप टोटली अलग समझ लो इसको। अगर अमेज़ॉन यहाँ पे है ना, तो ज़मीन के नीचे घुसा दो इसको, ये इतनी नीचे है। चाहे वर्क कल्चर हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी हो, यहाँ पे नेगेटिव 90% चीज़ें हैं, 10% पॉजिटिव हैं। इतनी बुराई नहीं कर रहा हूँ, हाँ जो लोग कर रहे हैं, जो काफ़ी साल से टिके होंगे, उनको ठीक लग रही होगी, लेकिन हाँ इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं है। बट हाँ प्लीज़, आप अगर और कोई नहीं मिल रही है, जैसे आपने बहुत जगह कर दिया, तो प्लीज़ इसको ट्राई करो। तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो है मैंने Q&A यहाँ पे बनाया हुआ है, जो ज़्यादातर लोगों का डाउट रहता है। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो टेली परफॉर्मेंस में आपको मेजॉरिटी डिपार्टमेंट कस्टमर केयर, चाहे ऑफिस से करो चाहे आप घर से करो, 12th पास चल जाता है। किसी किसी में ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन भी आपका BA भी होगा तो चल जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ आपको हाई फाई MBA वगैरह करना है, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल सा ये बहुत बेसिक सी जॉब है, आपको मिल जाएगा आराम से। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका इंटरनेट स्पीड कितना होना चाहिए वाईफाई का, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं इस कंपनी में। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यकीन मानो, मेरे जो यहाँ पे कलीग थे उनके घर पे, वो तो पूरे ही रिमोट एरिया में रहते थे। जैसे मेरे घर पे तो वाईफाई, उनके पास वाईफाई भी नहीं था। जियो 5G से उन्होंने पूरा 1.5 महीना जॉब करी है, 1.5 महीने बाद छोड़ी है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप है, जियो तो हो गई, जियो का सिम, सारा काम उससे हो जाएगा। फिर आता है कि चैट प्रोसेस में टाइपिंग मांगते हैं कि नहीं, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। टाइपिंग कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लिखवा के देखते हैं और इंग्लिश देखते हैं थोड़ी बहुत। और फिर बाद में जो वर्सेंट राउंड होता है वो ऑटोमेटेड होता है, तो उसमें कोई पर्सन नहीं है जो अप्रूव कर देगा। बट ये थोड़ा आप वीडियो वगैरह देख लोगे ना कि वर्सेंट कैसे क्लियर करना है, तो वो हो जाएगा। बस उसमें आपको AI जो है बोल के कुछ सुनाएगा, आपको टाइप करना है, या फिर स्क्रीन पे कुछ लिखा आएगा, बीच में कुछ गैप होगा, या फिर मेल लिखवा लेगा आपसे। तो वो ईजी रहता है, इतना हार्ड नहीं है इनका वर्सेंट राउंड। उसके बाद आता है टाइम फॉर ईच इंटरव्यू, कितना टाइम लगता है अप्लाई करने से लेके जॉब सिलेक्शन तक। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, अनऑर्गेनाइज मार्केट है, अमेज़ॉन के जैसे नहीं है कि बहुत टाइम लग रहा है। एक बार जब आपको HR का कॉल आ गया ना, और आपने HR की टर्म्स कंडीशन मान ली, उसके बाद आप मान के चलो 1 हफ्ते में आपकी जॉब ज्वाइनिंग यहाँ पे हो सकती है। और ऑफिस में, हाँ जो घर में मैं आपको बता रहा हूँ 17-18 हज़ार रुपये देते हैं ना, ऑफिस में थोड़े बढ़ के भी आपको मिल जाएंगे, तो आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे जल्दी हो सकता है। और बस हाँ, जो मिसकम्युनिकेशन है वो आप लोग पहले, जो मैनेजर आपका 2 राउंड 3 राउंड जो भी हो रहे हैं,
जो लेगा आपका इंटरव्यू, उससे आप डायरेक्टली पूछ लेना अगर आप सेलेक्ट होते हो तो उसी इंटरव्यू में, क्योंकि एचआर की बात पे भरोसा मत करना। यहाँ पे एचआर ऐसे ही करती है। यहाँ पे टेलीपरफॉर्मेंस और ये सब कंपनी मशहूर हैं बल्क हायरिंग के लिए। जब कोई नया प्रोसेस आता है ना, जैसे मान लो कोई नई छोटी कंपनी है, उसने बोला कि टेलीपरफॉर्मेंस आप मेरा कस्टमर सपोर्ट देख लो, तो ये पूरा बल्क हायरिंग करती हैं, 100 लोगों को एक साथ लेती हैं। उसके बाद 3 महीने 4 महीने पे जब प्रोसेस बंद हो जाता है तो फिर उसको लाइन से पूरा 100 लोगों को निकाल देती हैं। तो इसलिए फिर एचआर को 100 लोग एक साथ हायर करने पड़ते हैं। तो एचआर भी फिर क्या करे, एचआर की भी मजबूरी है। इसलिए आप जो भी बात आपको पूछनी है वो आप मैनेजर की बात पे भरोसा करना इंटरव्यू में, एचआर की बात पे भरोसा मत करना। अब फिर आता है शिफ्ट टाइमिंग्स। तो 24/7 24 घंटे कोई भी शिफ्ट आपकी लग सकती है, चाहे आप फ्लिपकार्ट में हो चाहे अमेजोन में हो। वो पहले दिन ही आपको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा नहीं, जो ऑफर लेटर आएगा उस पर भी लिखा होगा कि 24/7 लग सकती है। तो उसमें आप रेडी रहना, चाहे एचआर आपको कुछ भी बोले। उसके बाद आता है, हाँ, उसके बाद मेल पे कम्युनिकेशन वगैरह नहीं होता। जैसे मैंने बताया, जो कॉल व्हाट्सएप पे आता है उस पर ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अनऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पे जॉब छोड़ने के बाद क्या रहता है, इनकेस मान लो आप स्कॉट कर दो, यानी कि आप सैलरी उठाई आप गायब हो गए। तो मैंने भी ऐसे किया था, सैलरी उठाई मैं गायब हो गया। मेरे पास ऑफर लेटर है, इसका सैलरी स्लिप मैंने डाउनलोड नहीं करी, क्योंकि टेली परफॉर्मेंस, आप ये सोचो उनके पास अपना एक कोई नॉर्मल पोर्टल भी नहीं है। मतलब पोर्टल तो है, कोई थर्ड पार्टी के साथ टाइप कर रखा है, वहाँ जाके लॉगिन आईडी बनाओ, फिर एचआर को बोलो, फिर तब जाके आपको एक्सेस मिलेगा, फिर पे स्लिप डाउनलोड होगी। तो मैंने पे स्लिप डाउनलोड नहीं करी और मैंने ऐसी जॉब छोड़ दी। मेरा पीएफ में दिखा रहा है, एंट्री दिखा रहा है टेली परफॉर्मेंस, क्योंकि 1 महीने की सैलरी आई थी, बट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जब आप चाहो इस जॉब को सच में छोड़ सकते हो। और ये कंपनी ऐसी है, आप जीवन में यहाँ पे वापस कभी नहीं आना चाहोगे। तो मैं जनरली यही बोलता हूँ कि अमेज़ॉन में आप गलत मत करो कि आपको पसंद नहीं आ रही तो आप छोड़ दो। वहाँ प्रॉपर करो कि अमेज़ॉन बहुत अच्छी कंपनी है। मैं अभी खुद कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप ब्लैकलिस्ट होना चाहो छोड़ के तो आप हो सकते हो, सच बोल रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कर सकते हो। उसके अलावा इंग्लिश कंपलसरी है, इंटरव्यू में कंपलसरी है, इंटरव्यू के बाद इतनी कंपलसरी नहीं है। जो अगर व्हाट्सएप पे चैट प्रोसेस में जा रहा है ना और व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत इंग्लिश लिख लेता है, उसका काम हो जाएगा। और अगर वॉइस वाले प्रोसेस में जा रहे हो जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में, तो थोड़ी थोड़ी आपको आएगी तो हायर कर लेंगे, इतना दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ठीक है काम। उसके अलावा मोबाइल पर, हाँ, जैसे मान लो किसी के पास लैपटॉप नहीं है, बाद में अरेंज करेंगे किसी दोस्त वगैरह रिलेटिव से, तो उनका इंटरव्यू मोबाइल पे हो सकता है। देखो हाँ, इंटरव्यू मोबाइल पे गूगल मीट के थ्रू हो जाएगा, बट अगर आप चैट प्रोसेस में जाओगे तो फिर आपको वो बोलेगा कि मान लो आपको बोला व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, तो आपको फिर वो लिखना पड़ेगा स्क्रीन शेयर करके। तो अगर फ़ोन में वो हो जाता है तो हाँ हो जाएगा, बाकी लैपटॉप का जुगाड़ करोगे तो बेटर रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्स एंड अराउंड कैसा होता है, हम कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो वर्स एंड अराउंड यहाँ पे आप ये मत समझो कि मेन क्राइटेरिया है जैसे बाकी कंपनी में होता है। यहाँ पे एक एडिशनल राउंड है, मतलब एचआर से बात होने के बाद जब आपका पहला दूसरा राउंड सब हो गया, फिर लास्ट में एडिशनल राउंड है, मतलब सिलेक्शन आपका हो गया है, बस वो बेसिक चेक करना चाहते हैं। तो जब दिन में आपके मान लो दो, जैसे मेरे तो 2 राउंड दिन में हो गए थे, एक 11-12 बजे के बीच में, एक दोपहर में 3-4 बजे हो गया था। शाम को 5-6 बजे फिर टेली परफॉर्मेंस के एक पर्सन ने मुझे कॉल किया, उसने बोला कि ऐसे ऐसे आपका वर्सेंट के लिए आपको मेल आएगा, उसमें ऐसे ऐसे करके आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, आपको ऐसे ऐसे भरना है। तो उसने पूरा गाइड कर दिया था, कोई वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आती है और वो आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद हाँ, लैपटॉप कौन सा होना चाहिए अगर ये लोग पूछते हैं वर्क फ्रॉम होम में, तो जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में अभी, i5 ही बोलना, चाहे कोई भी हो, i3 मत बोल देना। और जनरेशन पूछें तो 11 के ऊपर ही बोलना, 12 बोल देना, सबसे बेस्ट रहेगा। रैम पूछें तो 8 GB रैम या उससे ऊपर ये बोल देना। और बाकी SSD पूछें, मतलब पूछेंगे हार्ड डिस्क के SSD है तो बोल देना SSD है 512 GB। और बाकी ये स्पेसिफिकेशन के फ़ोटो बहुत रेयर केस में मंगाते हैं, मेरे से नहीं मंगाया था। इन केस अगर आपसे मंगाएं तो फिर आप दोस्त वगैरह से अरेंज करके, या नेट पे हज़ारों फ़ोटो हैं वो आप दिखा देना इनको, ठीक है, तो वो आपका वहाँ पे काम आराम से हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग पूरा प्रोसीजर मैंने समझा दिया है, आई होप आपको हेल्पफुल होगा। और अगर आप लोग जा सकते हो ना बड़े शहर, तो प्लीज़ आई एनर्जाइजर कंपनी में जाके देखो, वहाँ पे वर्क कल्चर बहुत अच्छा नहीं है, नाइट शिफ्ट वगैरह सब कुछ होती है, इवन कैब नहीं देते वो लोग रात में लड़कियों को भी, लेकिन वहाँ पे पैसे तो आपको थोड़े अच्छी सैलरी मिल जाएगी। इंटरनेशनल प्रोसेस में तो वहाँ 50,000 तक की भी हायरिंग होती है जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको कस्टमर केयर में ही काम करना है तो ऑब्वियसली वो देख सकते हो, लेकिन अगर किसी छोटे शहर से आप हो और नहीं जा सकते, रीलोकेट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ इसमें आप लोग ट्राई करके देखो। और इसके अलावा अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट कर देना, इवन मेंबरशिप आप कंसिडर कर सकते हो बाय करने का। और मुझे प्लीज़ मेल कर देना अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए हो, आपको ईमेल आईडी नीचे मिल जाएगी, प्लीज़ ईमेल पे ही रीच करना, इंस्टाग्राम पे रीच मत करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो जिनको कुछ नहीं पूछना वो भी हाय हाय भेजते रहते हैं, इस वजह से
जिसका जेन्युइन क्वेश्चन होता है वो मिस हो जाता है। तो प्लीज़ ईमेल कर देना, यहाँ पे आप लोग मत करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेंबरशिप बाय भी आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी कंपनी पे चाहिए ये आप मुझे बता देना। और हाँ, वैसे मैं अभी अमेज़ॉन पे जो काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी आगे पता नहीं मुझे रिन्यू होगा या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 4 साढ़े 4 महीने पूरे हो चुके हैं और अब बस 2 महीने बाकी हैं। तो उस पर भी आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगा जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मेरा आगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया या कॉन्ट्रैक्ट यहीं तक है या फिर एक्सटेंड हुआ है। और अमेज़ॉन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग के टाइम पर अलग रहता है, बाद में फिर काम अलग रहता है, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो इसी के साथ ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा।